बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा पुरअसरार और खौफनाक पहाड़ जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक बहुत ही अजीबोगरीब पहाड़ का है जो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, जहाँ जिन्नात, पड़ियाँ और अल्लाह ताला की दीगर पैदा करता मखलूकात मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोहे काफ पहाड़ क्या है और ये कितना बड़ा है और इसके अंदर अल्लाह ताला ने कौन कौन सी मखलूकात को पैदा किया है और वो मखलूकात कैसी हैं, वो क्या खाती पीती हैं और वो लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं और कोहे काफ पहाड़ कहाँ पर है। क्या कोहे काफ पहाड़ की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है और क्या इस दुनिया की तारीख में कोई इंसान कोहे काफ की दुनिया में दाखिल हुआ कि नहीं। अल्लाह ताला ने कोहे काफ पहाड़ का जिक्र कुरान पाक में फरमाया है और आज के इस दौर में कोहे काफ पहाड़ किस मुल्क में है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का पाक कलाम कुरान पाक एक ऐसा कलाम है कि जिसमें इस दुनिया के बहुत सारे राज पोशीदा हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐसे बहुत सारे अल्फाजों का जिक्र फरमाया जिसके मायने और मतलब सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल ही जानते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा इन अल्फाज के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। इन्हीं अल्फाज को हम लोहे कुरानी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन अल्फाज को कुरान पाक में एक खास मकसद के लिए बयान फरमाया। इन अल्फाज के अंदर अल्लाह ताला के बहुत सारे राज पोशीदा हैं जो कि कल क़यामत के दिन ही खुलेंगे। इन्हीं लोहे कुरानी में से अल्लाह ताला ने एक अल्फाज का जिक्र काफ के नाम से फरमाया है। लफ्ज़ काफ अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए है। इस लफ्ज के बारे में कहा गया है कि ये लफ्ज अल्लाह ताला के पैदा करता उस खास मुकाम की तरफ इशारा करता है जिसको हम सब कोहे काफ के नाम से जानते हैं। वैसे तो कोहे काफ पहाड़ के नाम से बहुत सी कहानियां मौजूद हैं जिनके अंदर जिन्नों, पड़ियों और शहजादियों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस पहाड़ की हकीकत कुछ और ही है। अरे दोस्तों, कोहे काफ पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि इसका हुजम इतना ज्यादा है कि ये सातों आसमान और जमीन को घेरे हुए है और इसने पूरी दुनिया को अपने अंदर समा रखा है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत नबा में इरशाद फरमाता है कि हमने जमीन को फर्श बनाया और पहाड़ को मेखों की तरह इसमें घुसा दिया। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने इस जमीन को पैदा फरमाया तो इसके नीचे पानी था जिसकी वजह से जमीन हिलने लगी। जिसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन को मजीद मजबूती और करार देने के लिए पहाड़ों को जमीन के ऊपर घुसा दिया। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की आयत नंबर 31 सूरत अंबिया में इस बात की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, और हमने जमीन पर पहाड़ बनाए ताकि वो इसे हिलने ना दे और हमने इनमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो राह पाए। प्यारे दोस्तों, इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा बड़ा पहाड़ कोहे काफ का पहाड़ है। इस पहाड़ की जड़ें सातों जमीन के नीचे हैं और बाकी तमाम तर पहाड़ इस पहाड़ की शाखें हैं। लिहाजा ये पहाड़ जमीन की चारों तरफ फैला हुआ है और जमीन से बहुत ज्यादा दूर है, जहाँ पर जाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। कोहे काफ पहाड़ की ये दुनिया अंधेरे के अंदर डूबी हुई है, जहाँ चांद, सूरज और सितारों का कोई तस्वर भी नहीं, क्योंकि इस पहाड़ की दुनिया अंधेरे की दुनिया है जहाँ पर हर तरफ तारीखी है। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ के लोग अलग तरह की जिंदगी गुजारते हैं और इस पहाड़ की दुनिया में अल्लाह ताला की पैदा करता अजीबोगरीब मखलूकात आबाद हैं। जैसा कि कोहे काफ की दुनिया का जिक्र हदीस पाक में कुछ यूं मिलता है। रवायात में आता है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबी के अंदर हल्का बनाकर बैठे हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या कर रहे हो। तो हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सूरज के मुतालिक जिक्र कर रहे हैं कि सूरज कैसे तुलू और गुरूब होता है। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों ने अच्छा किया। इसी तरह अल्लाह ताला की पैदा करता मखलूकात में गौर फिक्र करो, लेकिन खालिक में गौर फिक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे चाहता है पैदा फरमाता है। और इस बात से ताज्जुब करो कि कोहे काफ के आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल जितनी मुसाफत के बराबर है और फिर उससे आगे 7 जमीनें हैं जिनका नूर उनके रहने वालों के लिए चमकता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूकात मौजूद हैं। ये तमाम तर मखलूकात उड़ती हैं और इनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और इसका बच्चा पैदा होते ही हवा के अंदर उड़ने लगता है। ये मखलूकात अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने में जरा बराबर भी वक्फा नहीं करती। ये मखलूकात ऐसी हैं कि इनका खाना भी हवा है और इनका पीना भी हवा है और इन मखलूकात का लिबास भी हवा है, जहाँ तक कि इस मखलूकात के बर्तन भी हवा के हैं। ये मखलूकात ये नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है और ये मखलूकात शैतान के बारे में भी नहीं जानती और ना ही ये शैतान की किसी औलाद को जानते हैं। अल्लाह ताला ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। कोहे काफ दुनिया के गिर्द इस तरह मौजूद है जैसे उंगली के गिर्द अंगूठी। कोई भी इंसान वहां तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहां तक पहुंचने में इंसान को 4 महीने अंधेरे में सफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सूरज और चांद मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर आबाद मखलूक सूरज और चांद के बारे में कुछ नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को भी तख्लीक फरमाया है। यहाँ पर आबाद मखलूक को जो रोशनी पहुँचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है। जहाँ पर आबाद मखलूक जड़ी बूटियां खाती है और इनके जिस्म पर कोई लिबास मौजूद नहीं होता। इस पर सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग फरिश्ते हैं?
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन वो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी फरिश्तों की तरह करते हैं। फिर इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात मेरी मुलाकात कोई काफ के लोगों से हुई। वहाँ के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक को कबूल किया और मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, रवायात के मुताबिक कोहे काफ पहाड़ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जहाँ पर जिन्नात, परियां और अल्लाह ताला की दीगर पैदा करता मखलूकात मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने कोहे काफ पहाड़ को चमकते ज़मरुद से बनाया है। ईरानी रवायात के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकास के इलाके में मौजूद है। ये इलाका ऐसी जगह पर आबाद था जिस पर कोई इंसान आज तक कब्जा ना कर सका। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ का इलाका बुलंद तरीन खौफनाक पहाड़ों पर मुश्तमिल है। कोहे काफ में 70 जमीनें चांदी की हैं और 70 जमीनें मुश्क की और 70 जमीनें सोने की हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत जलालुद्दीन रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजरत जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक का सफर किया। इस सफर के दौरान आप कोहे काफ पहाड़ पर जा पहुंचे। जब आप कोहे काफ पहाड़ पर पहुंचे तो आपने देखा कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मुंह में सूर लिए क़यामत का इंतजार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि अब कोहे काफ कहाँ पर है और हमारे इस रुए जमीन के किस हिस्से में वाक़या है। इस बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बहुत सारे मौरिखीन ये मानते हैं कोहे काफ कफकास को कहा जाता है, जिसको माउंट कोकाकस भी कहा जाता है। ये इलाका बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें बहुत सारे ममालिक आ जाते हैं। ये इलाका नहायत ही खूबसूरत और अल्लाह ताला की कुदरत का शेकार है। अल्लाह ताला ने इस इलाके को नहायत ही खूबसूरत बनाया है। इस पहाड़ी सिलसिले को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इंसान जन्नत का मुशाहिदा कर रहा हो। इधर जानवरों और परिंदों की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं, जबकि बाज़ मौरखीन के मुताबिक कोहे काफ एंटार्कटिका के इलाके में मौजूद है, जहां बर्फ के बहुत बड़े खौफनाक पहाड़ हैं। कोहे काफ पहाड़ इन वीरान और बर्फीले इलाकों में मौजूद है, जो हर वक्त अंधेरे में डूबा रहता है। प्यारे दोस्तों, बाज़ मौरखीन के मुताबिक कोहे काफ पहाड़ इस दुनिया को एक नई दुनिया से जोड़ता है। इन मौरखीन का ये दावा है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये 4 डायमेंशन में मौजूद है, जबकि इस दुनिया में हकीकी तौर पर 11 डायमेंशन मौजूद हैं, जिनके बारे में हम इंसान नहीं जानते। और ये भी दावा किया जाता है कि इन 4 डायमेंशनों के अलावा अल्लाह ताला ने जो 7 डायमेंशनें बनाई हैं, जिसके बारे में इंसान को कुछ पता नहीं। इन्हीं 7 डायमेंशनों के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख को भी पैदा फरमाया है। और कोहे काफ पहाड़ 7 डायमेंशनों को दुनिया की 4 डायमेंशनों से मिलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान इस दुनिया से मरता है तो इस दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया में चला जाता है, यानी कि एक नई डायमेंशन में चला जाता है, जिसको आलम अरवा कहते हैं, जहाँ पर इंसान वक्त मुकर्ररा पर जिंदगी गुजारता है। और कोहे काफ पहाड़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी और क़यामत की सबसे खौफनाक मखलूक याजूज माजूज कोहे काफ पहाड़ में कैद हैं। कुर्बे क़यामत जब अल्लाह ताला चाहेगा तो ये मखलूक उस पहाड़ को तोड़ देगी और इस दुनिया के अंदर जाहिर हो जाएगी और इस दुनिया के अंदर कत्लो गारत और फितना फसाद फैलाएगी। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो ये है कि कोहे काफ पहाड़ अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता ना चल सका। इस राज की हकीकत क्या है, इसके बारे में सिर्फ अल्लाह ताला और उसका रसूल ही जानता है। और कल रोज़े क़यामत में तमाम तर अल्लाह ताला के राज इंसानों के आगे खोल दिए जाएंगे और फिर हर एक इंसान अल्लाह ताला की शान को पहचान लेगा और अल्लाह ताला की किबरियाई को देख लेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल आलियान जवेद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।